दोस्तों नमस्कार। अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और अपनी पहली या अगली कार लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए सिर्फ एक सामान्य वीडियो नहीं है, बल्कि एक ऐसा गाइड है जो आपके मेहनत के पैसों को सही जगह लगाने में आपकी मदद करेगा। कार खरीदना सिर्फ एक गाड़ी लेना नहीं होता, ये एक बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन होता है जिसमें आपकी बचत, आपकी फैमिली की कंफर्ट, आपकी सेफ्टी और आने वाले कई सालों का खर्च शामिल होता है। इसलिए इस फैसले को जल्दबाजी में या सिर्फ किसी सेल्समैन की बातों पर भरोसा करके लेना समझदारी नहीं है। इस वीडियो में हम बहुत ही सरल और सम्मानजनक तरीके से उन गाड़ियों के बारे में बात करेंगे जो वास्तव में एक मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए सबसे बेहतर विकल्प साबित हो सकती हैं। हर कार के साथ हम उसकी कीमत, माइलेज, पेट्रोल, डीजल और सीएनजी विकल्प, फीचर्स, कमियां और किस प्रकार के व्यक्ति के लिए वह कार सबसे उपयुक्त है, इन सभी पहलुओं को विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रेनॉल्ट क्विड के बारे में। रेनॉल्ट क्विड उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो पहली बार कार खरीद रहे हैं और जिनका बजट सीमित है। इस कार की शुरुआती कीमत लगभग 4.7 लाख रुपए से शुरू होकर लगभग 6.5 लाख रुपए तक जाती है, जो इसे भारतीय बाजार में एक किफायती विकल्प बनाती है। क्विड में पेट्रोल इंजन मिलता है जो लगभग 21 से 22 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देता है, जो शहर के उपयोग के लिए काफी अच्छा माना जाता है। हालांकि इसमें डीजल या सीएनजी विकल्प उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसकी कम कीमत और कम मेंटेनेंस इसे एक व्यावहारिक विकल्प बनाते हैं। इस कार की सबसे खास बात इसका डिजाइन है, जो इसे एक छोटी एसयूवी जैसा लुक देता है। ऊंचा ग्राउंड क्लियरेंस होने के कारण यह खराब सड़कों पर भी आसानी से चल सकती है। इसके फीचर्स में टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और रिवर्स पार्किंग कैमरा जैसे विकल्प मिलते हैं, जो इस कीमत में एक अच्छी बात है। हालांकि इसकी बिल्ड क्वालिटी औसत है और हाईवे पर इसकी स्थिरता उतनी मजबूत नहीं है, इसलिए यह कार मुख्य रूप से शहर के उपयोग और छोटे परिवारों के लिए उपयुक्त है। अब बात करते हैं निसान मैग्नाइट की। निसान मैग्नाइट भारतीय बाजार में एक ऐसी कार है जो कम कीमत में प्रीमियम अनुभव देने की कोशिश करती है। इसकी कीमत लगभग 6 लाख रुपए से शुरू होकर 11 लाख रुपए तक जाती है। इसमें पेट्रोल इंजन के 2 विकल्प मिलते हैं, एक नॉर्मल और एक टर्बो पेट्रोल, जो लगभग 18 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देते हैं। इस कार में भी डीजल या सीएनजी विकल्प नहीं मिलता, लेकिन इसकी डिजाइन और फीचर्स इसे इस कमी के बावजूद एक मजबूत दावेदार बनाते हैं। मैग्नाइट का एक्सटीरियर बहुत ही आकर्षक और बोल्ड है, जो इसे सड़क पर अलग पहचान देता है। इसके इंटीरियर में टच स्क्रीन सिस्टम, वायरलेस कनेक्टिविटी, 360 डिग्री कैमरा और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं, जो इस सेगमेंट में काफी प्रभावशाली हैं। हालांकि इसके सर्विस नेटवर्क की पहुंच कुछ क्षेत्रों में सीमित हो सकती है और बेस वेरिएंट में फीचर्स कम मिलते हैं। ये कार उन लोगों के लिए बेहतर है जो कम बजट में एक स्टाइलिश और फीचर लोडेड एसयूवी लेना चाहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं टाटा टियागो की, जो अपने सेफ्टी फीचर्स और मजबूत बिल्ड क्वालिटी के लिए जानी जाती है। टाटा टियागो की कीमत लगभग 5.6 लाख रुपए से शुरू होकर 8.5 लाख रुपए तक जाती है। इसमें पेट्रोल और सीएनजी दोनों विकल्प उपलब्ध हैं। पेट्रोल वेरिएंट लगभग 20 से 24 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देता है, जबकि सीएनजी वेरिएंट लगभग 26 किलोमीटर प्रति किलोग्राम का माइलेज देता है। ये कार उन परिवारों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है जो सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं। टियागो में मजबूत बॉडी, ड्यूल एयरबैग्स, एबीएस और अच्छे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा इसमें टच स्क्रीन सिस्टम, अच्छा साउंड सिस्टम और रिवर्स कैमरा जैसे फीचर्स भी उपलब्ध हैं। हालांकि इसका इंजन थोड़ा शोर करता है और कुछ कंपन महसूस हो सकते हैं, लेकिन समय के साथ इसकी आदत हो जाती है। ये कार उन लोगों के लिए एक भरोसेमंद विकल्प है जो कम कीमत में एक सुरक्षित और मजबूत गाड़ी चाहते हैं। अब बात करते हैं Hyundai एक्स्टर की, जो एक नई और आधुनिक फीचर से भरपूर कार है। Hyundai एक्स्टर की कीमत लगभग 6 लाख रुपए से शुरू होकर 10.5 लाख रुपए तक जाती है। इसमें पेट्रोल और सीएनजी दोनों विकल्प मिलते हैं। पेट्रोल वेरिएंट लगभग 19 से 21 किलोमीटर प्रति लीटर और सीएनजी वेरिएंट लगभग 27 किलोमीटर प्रति किलोग्राम का माइलेज देता है। इस कार की सबसे बड़ी खासियत इसके फीचर्स हैं, जैसे सनरूफ, डैश कैम,
कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और बड़ी टच स्क्रीन। ये कार उन लोगों के लिए आदर्श है जो नई टेक्नोलॉजी और आधुनिक फीचर्स पसंद करते हैं। हालांकि इसके पीछे की सीट का स्पेस थोड़ा कम है और इसके टॉप वेरिएंट की कीमत थोड़ी अधिक हो सकती है। फिर भी ये कार अपने फीचर्स और आधुनिक डिजाइन के कारण एक मजबूत विकल्प है। अब हम टाटा पंच की बात करते हैं, जो भारतीय सड़कों के हिसाब से एक मजबूत और सुरक्षित कार मानी जाती है। टाटा पंच की कीमत लगभग 6 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक जाती है। इसमें पेट्रोल और सीएनजी दोनों विकल्प मिलते हैं। पेट्रोल वेरिएंट लगभग 20 किलोमीटर प्रति लीटर और सीएनजी वेरिएंट लगभग 26 किलोमीटर प्रति किलोग्राम का माइलेज देता है। इस कार की सबसे बड़ी खासियत इसकी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग है, जो इसे इस सेगमेंट में सबसे सुरक्षित कारों में से एक बनाती है। इसका डिजाइन मजबूत और आकर्षक है और इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा है, जिससे ये खराब सड़कों पर भी आसानी से चल सकती है। हालांकि इसका इंजन थोड़ा कम पावरफुल है और हाईवे पर ओवरटेक करते समय थोड़ा समय ले सकता है। फिर भी ये कार उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो सुरक्षा और मजबूती को प्राथमिकता देते हैं। दोस्तों, अभी तक हमने जिन गाड़ियों के बारे में बात की है वे सभी अपने अपने सेगमेंट में मजबूत विकल्प हैं, लेकिन अभी असली मुकाबला बाकी है, क्योंकि आगे हम उन गाड़ियों के बारे में बात करेंगे जो भारत के हर मिडिल क्लास परिवार की पहली पसंद बन चुकी हैं। आने वाले भाग में हम ऑल्टो K10, वैगन आर, स्विफ्ट, डिजायर और बलेनो जैसी गाड़ियों का विस्तार से विश्लेषण करेंगे, जो इस सेगमेंट की सबसे लोकप्रिय और भरोसेमंद गाड़ियां मानी जाती हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे भी इसी तरह की महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी मिलती रहे। इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि वे भी सही निर्णय ले सकें और अपने मेहनत के पैसों का सही उपयोग कर सकें। अब तक हमने जिन गाड़ियों के बारे में चर्चा की वे सभी अपने अपने सेगमेंट में मजबूत विकल्प हैं, लेकिन अब हम उन गाड़ियों की बात करने जा रहे हैं जो भारतीय मिडिल क्लास की असली पहचान बन चुकी हैं। ये वो गाड़ियां हैं जिन्हें आपने अपने आसपास, अपने रिश्तेदारों के घर, अपने दोस्तों के पास या अपनी कॉलोनी की पार्किंग में जरूर देखा होगा। इन गाड़ियों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये सिर्फ एक वाहन नहीं होती, बल्कि भरोसे, कम खर्च और लंबे समय तक साथ निभाने का प्रतीक होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मारुति ऑल्टो K10 की। ऑल्टो K10 भारत की सबसे लोकप्रिय एंट्री लेवल कारों में से एक है और ये उन लोगों के लिए एक आदर्श विकल्प है जो पहली बार कार खरीद रहे हैं। इसकी कीमत लगभग 4 लाख रुपए से शुरू होकर 6 लाख रुपए तक जाती है, जो इसे बेहद किफायती बनाती है। इसमें पेट्रोल और सीएनजी दोनों विकल्प उपलब्ध हैं। पेट्रोल वेरिएंट लगभग 24 से 25 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देता है, जबकि सीएनजी वेरिएंट लगभग 33 से 34 किलोमीटर प्रति किलोग्राम का माइलेज देता है, जो इसे रनिंग कॉस्ट के मामले में बहुत ही किफायती बनाता है। ऑल्टो K10 की सबसे बड़ी ताकत इसकी कम मेंटेनेंस कॉस्ट और मारुति का व्यापक सर्विस नेटवर्क है, जिससे देश के लगभग हर शहर और कस्बे में इसकी सर्विस आसानी से मिल जाती है। हालांकि इसमें स्पेस सीमित है और सेफ्टी के मामले में ये अन्य कुछ कारों से पीछे रह सकती है, लेकिन बजट के हिसाब से ये एक भरोसेमंद और व्यावहारिक विकल्प है। इसके बाद हम मारुति वैगन आर की बात करते हैं, जिसे भारतीय परिवारों की सबसे प्रैक्टिकल कारों में गिना जाता है। वैगन आर की कीमत लगभग 5.5 लाख रुपए से शुरू होकर 7.5 लाख रुपए तक जाती है। इसमें पेट्रोल और सीएनजी दोनों विकल्प मिलते हैं। पेट्रोल वेरिएंट लगभग 22 से 24 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देता है, जबकि सीएनजी वेरिएंट लगभग 32 से 34 किलोमीटर प्रति किलोग्राम का माइलेज देता है। वैगन आर का सबसे बड़ा फायदा इसका स्पेस है। इसका टॉल बॉय डिजाइन इसे अंदर से काफी खुला और आरामदायक बनाता है, जिससे लंबे लोग भी इसमें आसानी से बैठ सकते हैं। इसके अलावा इसका बूट स्पेस भी अच्छा है, जो फैमिली यूज के लिए इसे और बेहतर बनाता है। फीचर्स की बात करें तो इसमें टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स और बेसिक सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। हालांकि इसका डिजाइन कुछ लोगों को साधारण लग सकता है और ये ज्यादा स्पोर्टी नहीं है, लेकिन अगर आपका फोकस कम खर्च, ज्यादा स्पेस और भरोसेमंद परफॉर्मेंस पर है तो वैगन आर एक बहुत अच्छा विकल्प है।
अब हम बात करते हैं मारुति स्विफ्ट की, जो भारतीय बाजार में एक आइकॉनिक कार बन चुकी है। स्विफ्ट की कीमत लगभग 6.5 लाख रुपए से शुरू होकर 9.5 लाख रुपए तक जाती है। इसमें पेट्रोल इंजन मिलता है और कुछ वेरिएंट्स में सीएनजी का विकल्प भी उपलब्ध है। पेट्रोल वेरिएंट लगभग 22 से 23 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देता है, जबकि सीएनजी वेरिएंट लगभग 30 किलोमीटर प्रति किलोग्राम के आसपास माइलेज देता है। स्विफ्ट की सबसे बड़ी खासियत इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस है। इसका इंजन रिस्पॉन्सिव है, स्टीयरिंग हल्का और कंट्रोल में आसान है, जिससे इसे चलाना काफी आनंददायक बन जाता है। इसके अलावा इसका डिजाइन भी आकर्षक है, जो युवा खरीदारों को विशेष रूप से पसंद आता है। हालांकि इसके पीछे की सीट का स्पेस थोड़ा कम हो सकता है और अगर आपकी फैमिली में लंबे लोग हैं तो उन्हें थोड़ी असुविधा हो सकती है। फिर भी ये कार उन लोगों के लिए एक शानदार विकल्प है जो स्टाइल और परफॉर्मेंस दोनों चाहते हैं। इसके बाद हम मारुति डिजायर की बात करते हैं, जो एक सेडान कार है और भारतीय मिडिल क्लास परिवारों के बीच बहुत लोकप्रिय है। डिजायर की कीमत लगभग 6.8 लाख रुपए से शुरू होकर 10 लाख रुपए तक जाती है। इसमें पेट्रोल और सीएनजी दोनों विकल्प मिलते हैं। पेट्रोल वेरिएंट लगभग 22 से 23 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देता है, जबकि सीएनजी वेरिएंट लगभग 31 किलोमीटर प्रति किलोग्राम का माइलेज देता है। डिजायर की सबसे बड़ी खासियत इसका कंफर्ट और बूट स्पेस है। इसका बड़ा बूट इसे फैमिली ट्रिप्स और ज्यादा सामान के लिए उपयुक्त बनाता है। इसके अलावा इसका केबिन आरामदायक है और इसमें बैठने का अनुभव प्रीमियम लगता है। फीचर्स की बात करें तो इसमें टच स्क्रीन सिस्टम, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर एसी वेंट्स और अच्छे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। हालांकि इसका ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा कम है, जिससे खराब सड़कों पर सावधानी रखनी पड़ती है। फिर भी अगर आप एक आरामदायक, भरोसेमंद और किफायती सेडान चाहते हैं तो डिजायर एक उत्कृष्ट विकल्प है। अब हम इस लिस्ट की सबसे महत्वपूर्ण कार मारुति बलेनो की बात करते हैं, जिसे इस सेगमेंट की सबसे संतुलित कारों में से एक माना जाता है। बलेनो की कीमत लगभग 6.7 लाख रुपए से शुरू होकर 10.5 लाख रुपए तक जाती है। इसमें पेट्रोल और सीएनजी दोनों विकल्प उपलब्ध हैं। पेट्रोल वेरिएंट लगभग 22 से 23 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देता है, जबकि सीएनजी वेरिएंट लगभग 30 किलोमीटर प्रति किलोग्राम का माइलेज देता है। बलेनो की सबसे बड़ी ताकत इसका प्रीमियम इंटीरियर और स्पेस है। इसका केबिन काफी खुला और आरामदायक है, जिससे 5 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। इसके अलावा इसमें बड़े टच स्क्रीन डिस्प्ले, हेड अप डिस्प्ले, 360 डिग्री कैमरा और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स मिलते हैं, जो इसे इस सेगमेंट में खास बनाते हैं। इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस स्मूथ है और मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम है, जिससे ये एक लंबी अवधि के लिए एक भरोसेमंद विकल्प बन जाती है। हालांकि इसमें टर्बो इंजन का विकल्प नहीं है, जिससे कुछ लोगों को परफॉर्मेंस में कमी महसूस हो सकती है, लेकिन ओवरऑल ये एक संतुलित और व्यावहारिक कार है। दोस्तों, अब तक हमने उन गाड़ियों के बारे में विस्तार से चर्चा की है जो भारतीय मिडिल क्लास के लिए सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल और भरोसेमंद मानी जाती हैं। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पहलू बाकी हैं जिनके आधार पर आपको अंतिम निर्णय लेना चाहिए, जैसे कि मेंटेनेंस कॉस्ट, लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी, रीसेल वैल्यू और आपकी व्यक्तिगत जरूरतें। अगले भाग में हम इन सभी पहलुओं को विस्तार से समझेंगे और ये जानेंगे कि आखिर कौन सी कार आपके लिए सबसे बेहतर साबित हो सकती है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे भी इसी तरह की महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी मिलती रहे। इस वीडियो को अपने परिवार, मित्रों और उन सभी लोगों के साथ अवश्य साझा करें जो नई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि सही जानकारी ही सही निर्णय लेने में सबसे बड़ी मदद करती है। दोस्तों, अब तक हमने अलग अलग गाड़ियों के बारे में विस्तार से चर्चा की है, उनकी कीमत, माइलेज, फीचर्स और उनकी कमियों के बारे में भी समझा है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इन सभी विकल्पों में से आपके लिए सबसे सही कार कौन सी है, क्योंकि सच्चाई यह है कि हर कार हर व्यक्ति के लिए सही नहीं होती। सही कार वही होती है जो आपकी जरूरतों, आपके बजट और आपकी लाइफस्टाइल के अनुसार फिट बैठती हो। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि कार खरीदते समय सिर्फ कीमत देखना पर्याप्त नहीं है। बहुत से लोग शोरूम में जाकर सिर्फ ऑन रोड प्राइस देखकर निर्णय ले लेते हैं, लेकिन असली खर्च उसके बाद शुरू होता है।
आपको हर महीने फ्यूल का खर्च देना होगा, समय समय पर सर्विस करानी होगी, इंश्योरेंस रिन्यू करना होगा और कुछ साल बाद अगर आप कार बेचते हैं तो उसकी रीसेल वैल्यू भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए एक समझदार खरीदार वही होता है जो इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर निर्णय लेता है। अगर आपका बजट बहुत सीमित है और आप पहली बार कार खरीद रहे हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प वो होगा जो कम कीमत में, कम मेंटेनेंस में और ज्यादा माइलेज के साथ आता हो। ऐसे में रेनॉ क्विड और मारुति अल्टो K10 जैसे विकल्प आपके लिए उपयुक्त हो सकते हैं। ये गाड़ियां आपको कम खर्च में कार का अनुभव देती हैं और शहर के उपयोग के लिए बिल्कुल सही हैं। हालांकि आपको ये ध्यान रखना होगा कि इन गाड़ियों में स्पेस और सेफ्टी कुछ हद तक सीमित हो सकती है। इसलिए अगर आपकी फैमिली बड़ी है या आप ज्यादा हाईवे ड्राइव करते हैं तो आपको थोड़ा ऊपर के सेगमेंट में जाना चाहिए। अगर आप एक ऐसी कार चाहते हैं जो कम बजट में SUV जैसा लुक और थोड़ा प्रीमियम फील दे तो निसान मैग्नाइट और Hyundai Exter आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकते हैं। ये गाड़ियां फीचर्स के मामले में काफी आगे हैं और इनका डिजाइन भी आकर्षक है। अगर आप टेक्नोलॉजी और आधुनिक फीचर्स पसंद करते हैं तो Hyundai Exter आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। वहीं अगर आप स्टाइल और परफॉर्मेंस का संतुलन चाहते हैं तो निसान मैग्नाइट आपको संतुष्ट कर सकती है। अब अगर आपकी प्राथमिकता सेफ्टी है और आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली सुरक्षित रहे तो टाटा टियागो और टाटा पंच जैसे विकल्पों पर विचार करना चाहिए। टाटा की गाड़ियां अपनी मजबूत बिल्ड क्वालिटी और बेहतर सेफ्टी के लिए जानी जाती हैं। खासकर टाटा पंच, जिसकी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग है, वो इस सेगमेंट में एक बहुत ही मजबूत विकल्प है। हालांकि इन गाड़ियों में इंजन परफॉर्मेंस थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन अगर आपका फोकस सुरक्षा और मजबूती पर है तो ये एक छोटा समझौता है। अगर आप एक ऐसी कार चाहते हैं जो हर काम में संतुलित हो, यानी अच्छी माइलेज दे, कम मेंटेनेंस हो, फैमिली के लिए आरामदायक हो और रीसेल वैल्यू भी अच्छी हो, तो मारुति वैगन आर, स्विफ्ट और डिजायर जैसे विकल्प आपके लिए सबसे उपयुक्त हो सकते हैं। वैगन आर अपने स्पेस और किफायती रनिंग के लिए जानी जाती है। स्विफ्ट अपने ड्राइविंग एक्सपीरियंस और स्टाइल के लिए लोकप्रिय है और डिजायर एक आरामदायक सेडान के रूप में हर जरूरत को पूरा करती है। खासकर डिजायर उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो फैमिली के साथ लंबे सफर करते हैं और ज्यादा बूट स्पेस चाहते हैं। अब अगर हम इस पूरी लिस्ट की सबसे संतुलित और ऑलराउंडर कार की बात करें तो मारुति बलेनो एक बहुत ही मजबूत विकल्प बनकर सामने आती है। ये कार प्रीमियम इंटीरियर, अच्छा स्पेस, आधुनिक फीचर्स और कम मेंटेनेंस के साथ आती है। ये उन लोगों के लिए सबसे उपयुक्त है जो एक ऐसी कार चाहते हैं जो हर पहलू में संतुलित हो और लंबे समय तक बिना ज्यादा परेशानी के साथ दे। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण सुझावों की जो हर कार खरीदने वाले व्यक्ति को ध्यान में रखने चाहिए। सबसे पहले, कभी भी सिर्फ किसी और की सलाह पर कार ना खरीदें। हर व्यक्ति की जरूरत अलग होती है, इसलिए जो कार किसी और के लिए सही है वो जरूरी नहीं कि आपके लिए भी सही हो। दूसरा, हमेशा टेस्ट ड्राइव जरूर लें। कागज पर लिखी हुई जानकारी और असली अनुभव में बहुत अंतर होता है। तीसरा, हमेशा अपने बजट से थोड़ा नीचे की कार चुनने की कोशिश करें ताकि आप फाइनेंशियल प्रेशर में ना आए। चौथा, मेंटेनेंस और सर्विस नेटवर्क को हमेशा प्राथमिकता दें क्योंकि लंबे समय में यही चीजें सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। इसके अलावा अगर आप ज्यादा ड्राइव करते हैं तो माइलेज और रनिंग कॉस्ट पर ध्यान दें। अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो स्पेस और कंफर्ट को प्राथमिकता दें। अगर आप खराब सड़कों पर ज्यादा चलते हैं तो ग्राउंड क्लियरेंस और बिल्ड क्वालिटी पर ध्यान दें। और अगर आप टेक्नोलॉजी पसंद करते हैं तो फीचर्स और कनेक्टेड टेक्नोलॉजी को महत्व दें। अंत में यह समझना बहुत जरूरी है कि कार सिर्फ एक स्टेटस सिंबल नहीं है, बल्कि ये एक जिम्मेदारी भी है। ये आपके परिवार की सुरक्षा, आपके आराम और आपके बजट से जुड़ी होती है। इसलिए इसे सोच समझकर और पूरी जानकारी के साथ खरीदना ही सबसे समझदारी भरा निर्णय है। दोस्तों, एक सही कार आपके जीवन को आसान बना सकती है, आपकी यात्राओं को आरामदायक बना सकती है और आपके परिवार के साथ बिताए गए समय को और भी खास बना सकती है। इसलिए जल्दबाजी में निर्णय न लें, पूरी जानकारी लें और फिर सोच समझकर अपनी पसंद की कार चुनें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको इसमें दी गई जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें और बेहतर और उपयोगी कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। इस वीडियो को अपने परिवार, मित्रों और उन सभी लोगों के साथ जरूर साझा करें जो नई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि सही जानकारी साझा करना भी एक जिम्मेदारी है। आप सभी का दिल से धन्यवाद। आपका समय हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।